आखिर क्यों खाया 7 भाइयों ने अपनी ही छोटी बहन का मांस। बहुत समय पहले एक गांव में 7 भाई रहते थे। उनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था चंपा। वे सब एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। बचपन में माँ बाप के देहांत के बाद वे अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरे थे। सातों भाई हर रोज जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे और उनकी छोटी बहन घर में रहकर उनके लिए खाना बनाती थी। एक सुबह जब बहन अपने भाइयों के लिए खाना बना रही थी, तभी सब्जी काटते वक्त उसकी उंगली कट गई और तेज खून बहने लगा। यह देखकर चंपा घबरा गई। उसने सोचा, अगर मेरे भाइयों को पता चल गया तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे। उसने खून रोकने की बहुत कोशिश की, पर जाने अनजाने हाथ से बहता खून खाने में मिल गया जिसे वह बना रही थी। शाम को जब सारे भाई घर लौटे तो चंपा ने उन्हें खाना परोसा। सारे भाइयों ने भोजन को चखा, पर उन्हें खाने का स्वाद असामान्य और लजीज लगा। वे चंपा की खूब तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि आज से पहले उन्होंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। अगले दिन सातों भाई फिर शिकार के लिए जंगल गए, पर बड़े भाई का ध्यान उसी भोजन पर था जो उसने पिछली रात खाया था। वह अपने बाकी भाइयों के पास गया और उस भोजन की चर्चा करने लगा। जब रात को वे घर पहुंचे तो उन्होंने चंपा से पूछा, बहना, आखिर तुमने कल रात के भोजन में ऐसा क्या डाला था जिससे उसका स्वाद इतना लजीज हो गया? चंपा ने कहा, भैया, मैंने कुछ नहीं डाला था, वह बस और दिनों की तरह साधारण भोजन था। भाइयों के बार बार पूछने पर चंपा ने बताया कि जब वह सब्जी काट रही थी तो उसकी उंगली चाकू से कट गई थी और थोड़ा सा खून सब्जी में मिल गया था। यह सुनते ही सातों भाइयों के होश उड़ गए। शाम को जब सारे भाई साथ बैठे थे तो बड़े भाई के दिमाग में एक भयानक विचार आया। उसने अपने बाकी भाइयों से कहा, सोचो, अगर हमारी बहन के खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो उसका मांस कितना लजीज होगा। बड़े भाई की इस क्रूर बात से 5 भाई सहमत हो गए, पर सबसे छोटा भाई भय और चिंता में डूब गया। तभी बड़ा भाई बोला, कल हम लोग अपनी बहन को शादी के रिश्ते का झांसा देकर जंगल ले जाएंगे और तीर से उसकी हत्या कर उसका मांस पकाकर खाएंगे। यह सुनकर सारे भाइयों ने हामी भर दी, पर छोटा भाई गहरी सोच में डूब गया। वह बेचैन हो उठा कि अपनी छोटी बहन को कैसे बचाया जाए। वह चाहकर भी अपने भाइयों का विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक साथ थे। अगली सुबह बड़ा भाई चंपा के पास गया और बोला, मेरी प्यारी बहन, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए आज हम तुम्हारे लिए वर देखने चलेंगे। तुम तैयार हो जाओ। भाई की बात सुनकर चंपा बहुत खुश हुई और उत्साहित होकर अपने भाइयों के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में चलते चलते वह थक गई और एक पत्थर पर बैठ गई। उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, और कितनी दूर चलना होगा? कब आएगा उनका घर? बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी दूर और बहना, फिर हम पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद वे सब चलते चलते एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां भाइयों ने अचानक चंपा को पकड़ लिया और उसी पेड़ से बांध दिया। चंपा ने घबराकर कहा, भैया, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन अब भाइयों के चेहरों से प्यार और दया की भावना खत्म हो चुकी थी। चंपा समझ गई कि वे उसकी हत्या करने वाले हैं। वह बेबस और डरी हुई आंखों में आंसू लिए ईश्वर को याद करने लगी। तभी सबसे बड़े भाई ने धनुष उठाया और तीर चलाया। चंपा ईश्वर को याद करते हुए बोली, मारो भैया, मारो, तुम्हारा तीर जंगल की ओर जाएगा। बड़े भाई ने कठोरता से तीर चलाया, पर उसका निशाना चूक गया। फिर दूसरे भाई ने तीर चलाने का प्रयास किया, पर वह भी असफल रहा। इसी तरह एक एक कर बाकी भाइयों ने भी कोशिश की, पर सभी का तीर दूसरी दिशा में चला गया। अब तीर चलाने की बारी सबसे छोटे भाई की थी। सभी भाई चिल्लाकर बोले, एक ही बार में बहन को मार देना, अगर तेरा निशाना